कहते हैं कि आस्था में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अगर मन में सच्ची आस्था हो तो विपरीत परिस्थिति भी माकूल हो जाती है, इंसान का बाल भी बांका नहीं हो सकता। ऐसा ही कुछ दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक साधु संदीप गिरी बर्फ की सिल्ली पर चढ़कर 101 घंटे तक के लिए बालाजी की साधना में लीन रहे। जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए बर्फ की सिल्ली पर खड़े होकर 101 घंटे उन्होंने तपस्या की है। इस समय मेरी मौजूदगी खुटन थाना क्षेत्र के बीरमपुर गांव में है, जहां एक बाबा जी लगातार बिना रुके हुए 101 घंटा बर्फ़ की सिल्ली पे खड़े रहे। तो हमारे यहाँ मौजूद कुछ पत्रकार साथी हैं, कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। जैसे बहुत तरह के कमेंट आ रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि केमिकल लगा के खड़े हैं, ये अंधविश्वास है, ये है, वो है। तो हम पत्रकार साथी जो लगातार उनको कवर कर रहे थे, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या आपने क्या देखा और घटना में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले भैया हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ये बताइए, एक आप पत्रकार हैं, यहाँ लगभग लगातार 101 घंटे से आप यहाँ मौजूद हैं जी। बाबा जी को आप लगातार कवर करते रहे। तो जैसा बहुत तरह का कमेंट आ रहा है, अभी भाई ने भी बताया कि कुछ लोग कहते हैं केमिकल लगा के, तो क्या घटना थी और आप लगातार कवर कर रहे थे तो आपको कैसा लगा? देखिए, यहाँ भागवत कथा हो रहा था 7 दिवसीय, और उसमें बाबा जी ने से हम लोग बात किए तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे वहाँ चलना चाहिए, भागवत कथा में मेरी आवश्यकता है। और उसके बाद वो आए यहाँ पे, अगले दिन बर्फ सिल्ली मंगाए और वहाँ उस पे खड़े हो गए, और उनकी 101 घंटे की तपस्या आज पूरी हुई। अच्छा, ये तपस्या वो किस लिए कर रहे थे? वो मतलब उनका कहना था कि हम समाज के हित के लिए, समाज में एक जागरूकता फैलाना चाहते हैं, अंधविश्वास से दूरी बनाना चाहते हैं। बाकी यहाँ पे लोग बहुत कुछ कमेंट करते हैं, लेकिन ये क्या है सच, क्या है झूठ, ये तो बाबा जी ही बता सकते हैं। नहीं, आप लगातार कवर कर रहे थे तो वास्तविकता क्या लगी, आपको क्या लगी? नहीं, मुझे तो लगा कि सच्ची है कि भक्ति अगर रहेगी, आस्था है, भक्ति है, तो वहाँ रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। और ये सच्चाई है कि बाबा जी 101 घंटे वहाँ खड़े रहें। जी। जैसा कि ये कड़ाके की ठंड में अगर किसी के कपड़े के अंदर छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया जाए तो शायद आप 2-4 मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन 101 घंटा खड़े होना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है, एक बड़ा चमत्कार है। इसको एक चमत्कार भी कह सकते हैं। फ़िलहाल हर आदमी की अपनी सोच है। तो और भी हमारे एक पत्रकार साथी हैं और ये इस घर से भी बिलोंग करते हैं जहाँ कथा हो रही है। तो भैया, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। जौनपुर अपडेट टाइम्स, आपने जो हमसे बात करने की इच्छा जताई। तो जैसे आपके यहाँ कथा चल रही थी, तो ये बाबा जी कहाँ से आए हैं, कहाँ से पता है? जी भैया, बाबा जी का नाम है श्री संदीप गिरी जी, जो आए हैं बालाजी, मेहदीपुर बालाजी से। और आपको हम ये भी बता दें, जैसा कि भाई आपने एक सवाल किया है कि वो बर्फ़ के सिल्ले पे खड़े थे, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये केमिकल लगा के खड़े हैं। तो आपको हम बता दें कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हर बात पे लोगों के 2 विचार होते हैं, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। तो हमें भी ऐसा लगा कि कोई भी इस प्रचंड ठंड में बर्फ़ के सिल्ली पे कैसे खड़ा हो सकता है। लेकिन जब मैं यहाँ आया और अपने आँखों से देखा, मैंने उस न्यूज़ को भी कवरेज किया और अपने चैनल पे भी चलाया हूँ, तो वहाँ मैं देखा कि वो कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई ऐसा वैसा नहीं जो यहाँ पे वायरल लोग बता रहे हैं कि केमिकल है या वो, ऐसा कुछ नहीं है। वो नंगे पाँव बर्फ़ के सिल्ले पे खड़े हैं, जो कि सबके बस की बात नहीं है। और हम इसको अंधविश्वास या कोई ऐसे नाम ना देके हम इसको साधना कह सकते हैं कि ये एक साधना है। अगर एक कोई भी संत जो तपस्या करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो उनको ये एक वरदान मिलता है। उसके तहत वो, जैसे हम आप नहीं कर पाएंगे, हम आप तो 2-4 मिनट के लिए भी उस बर्फ़ के सिल्ले पे खड़े नहीं हो सकते। और वो बाबा जी जो हैं श्री संदीप गिरी जी, वो लगातार 101 घंटे का प्रतिज्ञा किए वहाँ खड़े रहने का, और उन्होंने आज उसको पूरा भी किया है। अच्छा, एक और बातें सामने आ रही हैं कि ये केला और सिंदूर कुछ खाने वाले हैं, तो क्या है? हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जैसे सभी लोग कहते हैं कि ये कोई भी कर सकता है पैर में, कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे ऐसा कमेंट कर रहे हैं और हमसे भी कह रहे हैं कि भैया ये तो केमिकल लगाने का है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि मान ली हम ये कहने को तैयार हैं, चलिए कुछ देर के लिए अगर हम ये मानते हैं कि अगर वो अपने पैर में केमिकल लगा के खड़े हो रहे हैं, तो आप भी आगे खड़े होकर दिखाइए, पहली बात। दूसरी बात, वो कुछ ऐसा काम आज 27 दिसंबर 2023 है, आज वो कुछ ऐसा चमत्कार करने जा रहे हैं जो तो अब जो उनके विरोधी हैं
वो भी ये कहें कुछ तो सच्चाई इसमें। वो आज के डेट पे 1.5 किलो, जो जैसा हमको जानकारी मिली है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये हमको जानकारी मिली है कि आज के डेट पे संदीप गिरी बाबा जी 1.5 किलो सिंदूर और 45 दर्जन केला, बिना छीले वो केला एक बार में खाएंगे। और ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। अगर ऐसा वो करते हैं तो ये मानता हूँ कि हाँ, कुछ तो उनके अंदर चमत्कार या देवी साधना के तहत उनको कुछ ऐसी वरदान मिली है कि जो सबके बस की बात नहीं है। जैसा कि आपने सुना कि अभी को 1.5 किलो सिंदूर और 45 दर्जन केले खाएंगे, तो वाकई ये अपने आप में बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। और फिलहाल हमारे साथ जौनपुर अपडेट न्यूज़ पर बने रहिए, हम आपको आगे दिखाते हैं कि बाबा जी क्या 1.5 किलो सिंदूर खा पाते हैं, 45 दर्जन केला खा पाते हैं। आप लगातार बने रहिए, हम आपको आगे पूरी खबर दिखाते हैं कि घटना में कितनी सच्चाई।